जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बैल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो ज्वेलरी सेक्टर से मीन्स गोल्ड के सेक्टर से रिलेट करता है। दोस्तों ज्वेलरी स्टॉक्स के अंदर हमको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली थी पिछले कुछ टाइम में, और गोल्ड के प्राइस के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2-3 साल के अंदर। तो दोस्तों आज हम इसी सेक्टर से रिलेटेड एक बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल ग्रोथ और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर दे सकता है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर होंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू चैनल पर अपलोड करते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज सेंको गोल्ड लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंको गोल्ड के पास्ट के बारे में, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी को या उसकी ऑर्गेनाइजेशन को अगर समझना है या उसके ऊपर ट्रस्ट करना है तो उसके पास्ट को समझना जरूरी होता है। तो अगर सेंको गोल्ड की बात करें हम, तो इसका 80+ ईयर का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। मतलब ज्वेलरी से रिलेट किए लास्ट 80 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं। पहले जब हमारे भारत के टुकड़े नहीं हुए थे 1945 से पहले, तो उस टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के हिस्सा हुआ करते थे। तो इनकी फैमिली ढाका के अंदर लोकेट कर रही थी। तो पहले तो पाकिस्तान अलग हुआ, उसके बाद बांग्लादेश बना, तो ढाका से ये लोग शिफ्ट हुए थे इंडिया के अंदर, और वहाँ पर इन्होंने अपना फैमिली बिजनेस रन किया था, जिसमें ये गोल्ड और ज्वेलरी के सेगमेंट में बिजनेस करते थे। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस ग्रोथ होता गया, पहले 1 शॉप 2 शॉप, और 2020 तक इनके पास 100+ शोरूम हो चुके थे सेंको गोल्ड के। तो दोस्तों आप इनकी लेगेसी को समझ सकते हैं कि इनका बिजनेस कितना ज़्यादा पुराना है। देखो क्या होता है कि अगर आप उन किसी भी कंपनी की लेगेसी को समझ गए कि ये कंपनी पिछले इतने सालों से बिजनेस कर रही है और फ्यूचर में इनका फोकस इसी पर रहेगा, तो उस बिजनेस के अंदर आप कभी भी डाउनफॉल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली ही इस बिजनेस में है। बहुत पुराना अच्छा पास्ट है उनका। तो फ्यूचर में उस बिजनेस के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं टाटा, रिलायंस, ये सब इतने लंबे पास्ट के बाद यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सेंको गोल्ड भी उन्हीं के जैसी एक कंपनी है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रेजेंटली किस तरीके का बिजनेस चल रहा है। पिछले कुछ टाइम पहले ही इन्होंने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया था, और करंट टाइम के हिसाब से सेंको गोल्ड इंडिया की सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड एंड सेकंड मोस्ट डिजायर्ड ज्वेलरी ब्रांड है। दोस्तों बहुत ही डिमांडिंग ज्वेलरी ये लोग बनाते हैं। इनके पास इतने सारे आर्टिकल्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर इनकी की हाइलाइट्स देखें तो 85+ ईयर का एक्सपीरियंस कंपनी के पास है। 171 शोरूम प्रेजेंटली इनके ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें 70 फ्रेंचाइज शोरूम है इनके पास, और 113 टाउन्स एंड सिटीज़ में ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिसमें से दुबई के अंदर भी इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर टीम स्ट्रेंथ की बात करें तो 2846 से ज़्यादा की इनके पास टीम स्ट्रेंथ है। और अगर CAGR की बात करें तो 3 ईयर का रिवेन्यू CAGR 21% से ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों अगर कोई भी ज्वेलरी कंपनी जिस तरीके के आर्टिकल्स बनाती है, जो डिज़ाइंस बनाती हैं, अगर वो ज़्यादा देखने में अच्छे ना हुए और लाइट वेट नहीं हुए, क्योंकि क्या होता है ना कि गोल्ड तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो सभी को गोल्ड तो लेना यहाँ अच्छा ही लगता है, लेकिन हर कोई ले नहीं पाता। लेकिन अगर आपको कोई गोल्ड ज्वेलरी थोड़ी सी लाइट वेट में मिलती है और उसके प्राइजेस कम मिलते हैं और अट्रैक्टिव मिलती है, तो आप उस गोल्ड ज्वेलरी को ज़रूर बाई करना चाहेंगे। हर कोई चाहता है कि कम पैसों में अच्छी गोल्ड ज्वेलरी आपको मिल सके। तो उसी चीज़ को फोकस करते हुए सेंको गोल्ड अपने बिजनेस को रन कर रहा है। इनके पास लाइट वेट ज्वेलरी बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पर अवेलेबल मिल सकते हैं। 1,77,200 गोल्ड ज्वेलरी डिज़ाइन है कंपनी के पास। 98,400 डायमंड ज्वेलरी के डिज़ाइंस हैं। तो बहुत डिज़ाइन जो इनके पास हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स हैं जो आपको या किसी को भी पसंद आ सकते हैं। और उसके साथ में लाइट वेट ज्वेलरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। कंपनी अपनी ज्वेलरी का जॉब वर्क कहीं बाहर से नहीं कराती है। इनके पास इन हाउस मॉडर्न एंड टेक एनेबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो इनकी फिलहाल वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। दोस्तों किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए उसकी एडवर्टाइजमेंट, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सेंको गोल्ड इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके लिए अगर आप इनके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो यहाँ पर आपको कियारा आडवाणी बिजनेस करती हुई देखने को मिलेंगी,
और विद्या बालन जी भी इनके साथ बिजनेस करती हुई देखने को मिलेंगी। सौरव गांगुली जी भी यहाँ पर इनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, मीन्स ये यहाँ पर इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पसंदीदा एक्टर कार्तिक आर्यन भी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं कि आप किससे अपने बिजनेस को प्रमोट करा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। पैसा बहुत ज़्यादा लगता है इनके ऊपर भी, लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम है, क्वालिटी है और आप अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी कर रहे हैं तो मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपकी सेल्स, आपके रेवेन्यू कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इनकी प्रेजेंट्स की ऑल ओवर द इंडिया एंड द वर्ल्ड। यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो अभी कंपनी ने ग्लोबली एक्सपेंशन ज़्यादा तगड़ा नहीं किया है। अभी फ़िलहाल दुबई के अंदर ही इनका एक शोरूम है, लेकिन इंडिया के अंदर इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। जो इनका पास्ट है उसमें मैंने बताया था आपको कि ये लोग ढाका में बांग्लादेश में लोकेटेड थे पहले, उसके बाद ये लोग वेस्ट बंगाल में शिफ्ट हुए और यहाँ पर इनका बिजनेस स्टार्ट हुआ और फाइनली इनका बिजनेस आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा इंडिया के अंदर इनका बिजनेस फ्लरिश कर चुका है। 171 शोरूम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। एडिशनली Q3 FY25 में 4 शोरूम और ऐड होने वाले हैं और 9 मंथ की बात करें तो 12 शोरूम यहाँ पर ये लोग ऐड करने वाले हैं। तो अपने जो शोरूम्स हैं, अब देखो गोल्ड अगर बिकेगा तो ऑनलाइन बिकेगा, 2-3 तरीके ही हैं बिकने के। ऑनलाइन बिकेगा, उसके बाद आप शोरूम बना सकते हैं और साथ में आप फ्रेंचाइज लॉन्च कर सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी से बिजनेस आता है, ऑनलाइन आता है और शोरूम के थ्रू आता है। तो तीनों में इनकी ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रीजनल बेस पर तो वेस्ट बंगाल के अंदर इनके 43 ओन शोरूम है और फ्रेंचाइजी 52 है। सबसे ज़्यादा बिजनेस इनका वेस्ट बंगाल के अंदर ही होता है। नॉर्थ इंडिया एनसीआर की साइड की बात करें तो 23 इनकी ओन शोरूम है और एक फ्रेंचाइजी है और साथ में अगर देखें 24 टोटल स्ट्रेंथ इनके देखने को मिल रही है। यहाँ पर बाकी पूरे इंडिया के अंदर इनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये कंपनी का एक निगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये कंपनी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस अभी केवल 2 ही एरिया में लोकेटेड है तो फ्यूचर में इतना बड़ा इंडिया यार, इतना बड़ा वर्ल्ड है, तो आपका बिजनेस कहाँ पहुँच सकता है। क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में दम है ना तो आप कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं। बस आपको धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करनी है, जिसके ऊपर कंपनी ध्यान दे रही है। अपने कंटिन्यूस शोरूम, उसके साथ में फ्रेंचाइजी रेगुलर बेसिस पर ओपन कर रहे हैं। फ्यूचर में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगे ये लोग। अभी यहाँ पर केवल वेस्ट बंगाल में ही इनका बिजनेस अच्छा है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा बिजनेस अच्छा है। ये पूरा गुजरात एरिया, राजस्थान एरिया, उसके बाद महाराष्ट्र और साउथ का एरिया पूरा कंपनी के पास बिजनेस करने के लिए खाली पड़ा है। जब यहाँ पर इनके नंबर्स इंक्रीज होंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी की ग्रोथ कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है। अगर बेसिक कंपैरिजन करें आप टाइटन के साथ तो वो इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी पूरा अपना बिजनेस कर रहे हैं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो उनका बिजनेस पूरे ऑल ओवर द इंडिया आपको उनके स्टोर्स, उनकी फ्रेंचाइजी देखने को मिलेगी। लेकिन सेंको गोल्ड का बिजनेस अभी पर्टिकुलर लोकेशन में ही फिक्स है। जब धीरे देखो, बिजनेस तो सभी को करना है, अपनी ग्रोथ सबको चाहिए, तो सेंको गोल्ड इस तरीके से अगर बिजनेस करेगा और धीरे धीरे वो अपनी फ्रेंचाइजी इंक्रीज करेंगे तो हमको इनकी रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। दोस्तों रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो इनका प्रोडक्ट वाइज गोल्ड की ज्वेलरी 92% का बिजनेस यहाँ पर करती है। डायमंड की ज्वेलरी 4.84 मीन्स 5% के आसपास बिजनेस इनका डायमंड का होता है। सिल्वर ज्वेलरी में 1% का बिजनेस है। प्लेटिनम ज्वेलरी में 1.5% का। बाकी अदर ज्वेलरी की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो दोस्तों अब इसके थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। तो मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 5,500 करोड़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस हमको 334 का देखने को मिल रहा है। इसने अपना हाई बनाया था 772 का और लो बनाया है 227 का 52 वीक में। क्योंकि सारे स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ टाइम में, तो इसने टॉप बनाया था 700 से प्लस का और लो बनाया था 300 के समथिंग का। तो यहाँ पर हमको 50% डाउन देखने को मिल रहा है ये अपने टॉप से। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो दिसंबर 2024 में कंपनी ने सेल्स की है 2000 करोड़ के आसपास की। उसमें ओपीएम हमको 4% का देखने को मिला है। इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी बढ़ रही है। सेल्स में ग्रोथ आप देख ही सकते हैं, कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमको 33 करोड़ का देखने को मिला है। और अगर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इस
कंपनी का सेल्स देखें तो 5000 करोड़ की सेल हमको देखने को मिल रही है, ऑल टाइम हाई पर है मार्च 2024 में। मार्च 2025 की सेल्स आनी बाकी है, उस टाइम पर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ऑल टाइम हाई पर ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर सेल्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही थी। तो मार्च 2025 के नंबर्स आपको मार्च 2024 से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। जब वो नंबर्स आएंगे हम ज़रूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मार्च 2024 के हिसाब से 189 करोड़ की सेल्स इन्होंने 189 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था। और फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 64% की होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 8.88 मीन्स 9% के आसपास की होल्डिंग है, डीआईज के पास 13% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास भी 13% की होल्डिंग है। अगर हम डीआईज को ध्यान दें तो डीआईज में यहाँ पर आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के पास 1.65% की होल्डिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ में टाटा एआईए के पास 1.21% की होल्डिंग और फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड के पास भी 1.13% की होल्डिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अगर इनकी होल्डिंग आपको किसी स्टॉक में मिलती है तो आप उस स्टॉक के ऊपर तो ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस करते हैं कि नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा इनकी रिसर्च होती है। कंपनी के पास्ट को देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं और फ्यूचर ग्रोथ को समझकर ही ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भाई इनको तो रिसर्च करनी ही होगी। तो दोस्तों, सेंको गोल्ड्स के प्रोडक्ट आप मार्केट में देख सकते हैं। अगर आप वैसे तो नॉर्थ इंडिया में है तो आप देख ही सकते हैं, साउथ में भी इनके स्टोर्स हैं, तो आप चेक कर सकते हैं कि सेंको गोल्ड की क्वालिटी मार्केट में किस तरीके की है। दोस्तों, जो गोल्ड और ज्वेलरी का बिजनेस होता है वो मेनली ट्रस्ट पर चलता है। टाइटन का जो ट्रस्ट है वो सभी दुनिया को पता है कि भाई टाइटन के प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। सेम सेंको गोल्ड्स का भी है, सेंको गोल्ड्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर देता हूँ, मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो मैंने ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई है। आप अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही अपना डिसीजन लें। और दोस्तों, इस कंपनी का एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।